हाँ जी, जुड़ गई हैं। जी, स्वागत करते हैं आराधना। आदरणीय आराधना जी का। स्वागत है मैडम आपका। आपकी बहुत 3 बहुत कृतियां आभार। साझा संकलन दोहे और मुक्तक रश्मि पुंज प्रकाशित हो चुकी है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं आती रहती हैं और आप मंची कवि सम्मेलन मगर में भी भाग लेती हैं और 80 समृद्ध पटलों में ऑनलाइन काव्य पाठ कर चुकी हैं और बहुत से आपको बढ़ती और जा रही है पुरस्कार भैया, प्राप्त हो चुके हैं। आपका बढ़ती जा बहुत रही बहुत है, इसका स्वागत है क्या मैडम। करें? बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। लगा देंगे काव्य मेरा बहुत पाठ के लिए बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। जी आप दोनों को मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। बहुत सुंदर संचालन और इसकी आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई जी मैम आपको। और सादर प्रणाम, नमन हार्दिक करती हूँ मैं धन्यवाद। समृद्ध पटल द मैजिक मैन एंड चंद्रा ग्रुप को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हेलो, और पटल पर उपस्थित जितने भी हाँ बोलो। महानुभाव, जितने भी सॉरी, मनीषी हैं, साहित्य मनीषी जुड़े हुए हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है मैडम, स्वागत है। माँ भारती कविता महायज्ञ अंतरराष्ट्रीय आबाद हिंदी कविता पाठ का आयोजन, इतना सुंदर आयोजन अविरल चल रहा है 31 अगस्त से, जो कि 14 सितंबर तक चलेगा। आदरणीय जोशी सर को मैं, नरेश चंद्र जोशी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि इस महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति मेरी भी डालने के लिए मुझे अवसर दिया है। बहुत बहुत आभार आपका सर, बहुत बहुत अभिनंदन। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको नमन करती हूँ। और कल से 31 तारीख से जो है माँ शारदे का आवाहन हो चुका है पटल पर। तो माँ शारदे की स्तुति में मैं एक मुक्तक उनसे वंदना के स्वरूप कहना चाहूँगी। अपनी एक कामना, अपनी एक इच्छा माँ शारदे को समर्पित करती हूँ। माँ शारदे से विनती करती हूँ अपनी छोटी सी लेखनी के लिए। सुनिएगा। मैं हृदय के भाव संचित कर लिखूं कविता सदा, छंदबद्ध विधान शोधित कर लिखूं कविता सदा। मैं हृदय के भाव संचित कर लिखूं कविता सदा, छंदबद्ध विधान शोधित कर लिखूं कविता सदा। माँ तू मेरी लेखनी को, माँ तू मेरी लेखनी को नित नया आयाम दो, शिल्प यति गति को नियंत्रित कर लिखूं कविता सदा, शिल्प यति गति लय नियंत्रित कर लिखूं कविता सदा। जय माँ शारदे। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है आपका मैडम। बहुत बहुत आभार आपका मैम। और मैं एक मुक्तक समर्पित करती हूँ अपनी मातृभाषा हिंदी को, चूंकि ये हिंदी का पूजन जो है आरंभ हो चुका है, पखवाड़ा आरंभ हो चुका है। और माँ भारती कविता महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति माँ हिंदी, माँ अपनी मातृभाषा के नाम, भारती के नाम सुनिएगा। सरल इतनी सरस मधुसी रसों की खान है हिंदी, सरल इतनी सरस मधुसी रसों की खान है हिंदी, दीवाना हर कोई इसका मधुरिक तान है हिंदी, दीवाना हर कोई इसका मधुरिक तान है हिंदी। कबीरा जाए सी तुलसी निराला पंत या बच्चन, हमारे काव्य में जीवन का अनु अभियान है हिंदी, हमारे काव्य में जीवन का अनु अभियान है हिंदी। और मातृभाषा हिंदी को नमन करती हूँ। इस बीच पटल पर आदरणीय लव कुमार प्रणय जी जो छंद मर्मज्ञ हैं और मेरे
साहित्यिक गुरुदेव हैं, उनका पटल पर आगमन हुआ है, तो मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं श्रोताओं में, सबका मैं बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वंदना चौधरी जी दिखाई दे रही हैं, जय हिंद। और जो है वो उन्होंने पसंद किया मेरी रचनाओं को, मेरी पंक्तियों को, बहुत-बहुत आभार। आदरणीय प्रदीप चौहान जी, बहुत-बहुत आभार आपका। और सुनिएगा, कुछ मुक्तक और समर्पित करती हूँ और फिर आपको एक गीतिका से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। और हाँ, ये जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है, नंदोत्सव चल रहा है, अभी 6 दिन तक हमारे यहाँ नंदोत्सव मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण को समर्पित मैं एक सवैया आपके समक्ष एक घनाक्षरी रखती हूँ, जिसमें राधिका जो है वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं, एक पाती के माध्यम से श्री कृष्ण को एक पाती दे रही हैं। देखिए उसमें क्या लिखा है। उन्होंने अपने हालत, अपने जो वियोग का वर्णन उन्होंने किया है, सुनिएगा। जब से गए हो श्याम, खोया चैन आठों याम, नींद मेरी आँखियों में आती नहीं रात में। जब से गए हो श्याम, खोया चैन आठों याम, नींद मेरी आँखियों में आती नहीं रात में। नाम मेरा पूछे कोई, लेती हूँ तुम्हारा नाम, सुध बुध बिसरी है मेरी बात बात में। बावरी सी फिरती हूँ, शाम शाम रटती हूँ, ढूंढती हूँ गली गली, काली काली बात में। उर में उठे जो पीर, बहे अखियों से नीर, उर में उठे जो पीर, बहे अखियों से नीर। जैसे कोई बदरी सी झरे बरसात में, जैसे कोई बदरी सी झरे बरसात में। और आपको अपने एक मुक्तक से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत है किसे कितनी, क्या कोई तोल होता है। मोहब्बत है किसे कितनी, क्या कोई तोल होता है। मोहब्बत से भरा दिल तो बहुत अनमोल होता है। मोहब्बत से भरा दिल तो सदा अनमोल होता है। नहीं हो प्यार जिस दिल में, अजी बेकार है वो दिल। नहीं हो प्यार जिस दिल में, अजी बेकार है वो दिल। बिना बाती के दीपक का कहाँ कुछ मोल होता है। बिना बाती के दीपक का कहाँ कुछ मोल होता है, कहाँ कुछ मोल होता है। और अगली पंक्तियां समर्पित करती हूँ आदरणीय नीता जोशी जी, बहुत बहुत आभार आपका मैम, बहुत बहुत अभिनंदन। और आदरणीय अंजनी भैया जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। अंजनी लाल द्विवेदी जी, बहुत बहुत आभार भैया आपका। सुनिएगा, मुक्तक समर्पित करती हूँ, सुनिएगा मैम। मैं महकती हुई पाखुरी हो गई, मैं महकती हुई पाखुरी हो गई। जिंदगी प्रीत की आंजुरी हो गई, जिंदगी प्रीत की आंजुरी हो गई। उसकी सांसों ने सांसों को छू क्या लिया, उसकी सांसों ने सांसों को छू क्या लिया। तब से साजन की मैं बांसुरी हो गई, तब से साजन की मैं बांसुरी हो गई, बांसुरी। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर। और अंजनी लव कुमार ने और नीता जोशी जी ने आपको कमेंट्स भेजा है, बहुत सुंदर। आभा जी ने कहा वाह बांसुरी हो गई। और बहुत से श्रोता आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रही हैं आप, बहुत बधाई आपका।
बहुत बहुत जी, आभार। आप बहुत ही समृद्ध पटल है और इस पर जुड़े हुए प्रत्येक साहित्यकारों को मैं नमन जी हाँ, करती हूँ, वंदन जी करती हाँ। हूँ और लव हम कुमार सब जी ने बधाई के पात्र हैं। इतना लव सुंदर कुमार जी ने भी आपके महायज्ञ। लिए बहुत अच्छा कहा है मैडम। जी जी, जी, आप बहुत अपना बहुत काव्य पाठ जारी रखिए। बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार। आदरणीय जीशान कुरैशी जी जुड़े हुए हैं। भाई जी बहुत बहुत आभार आपका पधारने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सुनिएगा, मैं एक गीतिका से आपको जोड़ना चाहती हूँ। मोहब्बत की बात हो ही गई है तो एक काम की बात करते हैं। एक और बहुत जो समाज के लिए भी कुछ बातें जो मैंने लिख रखी हैं, मैं चाहती हूँ इस पटल से मैं उस आवाहन करूं और जी, वो स्वागत बातें है भी मैडम। आप तक पहुंचाऊं। और अगर आप जी, तक बात पहुंचती है और बात सही लगती है तो आपका स्नेह, आपका आशीष मुझ तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत जी, आभार आपका। स्वागत, सुनिएगा, स्वागत। एक गीतिका से जोड़ती हूँ आपको। प्यार की सरगम सभी को गुनगुनाना चाहिए। प्यार की सरगम सभी को गुनगुनाना चाहिए। सुर भटकते हैं तो भटके, गीत गाना चाहिए। सुर भटकते हैं तो भटके, गीत गाना चाहिए। और क्या कहती हूँ सुनिएगा। मृत्यु की चर्चा करें क्यों, आएगी तब आएगी। मृत्यु की चर्चा करें क्या, आएगी तब आएगी। रीत जीवन की हमें पहले निभाना चाहिए। रीत जीवन की हमें पहले निभाना चाहिए। प्यार की सरगम सभी को गुनगुनाना चाहिए। हार कर राहों में रुकना कायरों का काम है। हार कर राहों में रुकना कायरों का काम है। चल निरंतर लक्ष्य के उस पार जाना चाहिए। चल निरंतर लक्ष्य के उस पार जाना चाहिए। प्यार की सरगम सभी को गुनगुनाना चाहिए। बहुत 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 ही सुंदर रचना आपकी मैम, और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं। लव कुमार जी बहुत वाह वाह कर रहे हैं, क्या बात है, मृत्यु की चर्चा की क्यों बात करें। अंजनी कुमार द्विवेदी जी ने बहुत ही सुंदर कमेंट किए हैं। आप अपना लाइव आगे बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत बधाई। आभा मेहता जी ने भी बहुत अच्छा कहा है, चल निरंतर लक्ष्य से उस पार जाना है। वाह। अंजनी कुमार जी ने भी बहुत अच्छा कहा है आपको। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई मैडम आपको। बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रही हैं आप। नीता जोशी जी ने कहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। आप अपना काव्य पाठ जारी रखें। जी।
पटल में जुड़े सभी प्यार के की सरगम। नीता जोशी ने भी बहुत अच्छा कमेंट दिया है आपको। बहुत बहुत बधाई मैडम आपको। बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है आपका। मैडम आप अपना काव्य पाठ जारी रखें। शोभा जी, उनका नेट काम नहीं कर रहा है, तो हाँ जुड़ गई। हाँ जी मैम बोले। व्यवधान आ गया था। शायद नेटवर्क इशू है। जी बिल्कुल। अब दूसरा नेट चलिए जुड़ गई है वो, शुरू करिए आप। जी बिल्कुल। मैं एक गीतिका कह रही थी और आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि कोई अगर इश्यू होता है अगर थोड़ा बहुत इंटरनेट में, तो थोड़ा वेट करिएगा, पटल से जुड़े रहें। सुनिएगा। जी नो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों से बात कर रही हूँ। जी बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सब यहीं पे हैं और मेरा इंतजार कर रहे थे। ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। सुनिएगा, मैं आगे आपको अपने गीतिका से जोड़ती हूँ। आवाज ठीक पहुंच रही है क्या? जी क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो मैं एक गीतिका गा रही थी और उस गीतिका को मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। प्यार की सरगम सभी को गुनगुनाना चाहिए। प्यार की सरगम सभी को गुनगुनाना चाहिए। सुर भटकते हैं तो भटके, गीत गाना चाहिए। और मैं जिस युग पे थी उसके बारे में कहना चाहूंगी कि सिकंदर को क्या मिला, पूरी दुनिया को जीतकर उसे लास्ट में, उसको अंत में जो उसको महसूस हुआ, वो दर्द के सिवा और कुछ नहीं था। उसे दूसरों के दिलों में जगह बनानी चाहिए थी, उसको अंत में समझ में आया। तो मैं कहना चाहूंगी इस पर, जीत कर संसार हिस्से में वही 2 गज धरा, जीत कर संसार हिस्से में वही 2 गज धरा। गति सिकंदर की नहीं, हमको भुलाना चाहिए। गति सिकंदर की नहीं, हमको भुलाना चाहिए। हमको भुलाना चाहिए। प्यार की सरगम सभी को गुनगुनाना चाहिए। जी बिल्कुल भाई जी। अगले युग से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। कौन जाने किस जगह, कौन जाने सांस अंतिम हो कहाँ किस मोड़ पर, कौन जाने सांस अंतिम हो कहाँ किस मोड़ पर। नेक कर्मों से हमें जीवन सजाना चाहिए। नेक कर्मों से हमें जीवन सजाना चाहिए। जीवन सजाना चाहिए। प्यार की सरगम सभी को गुनगुनाना चाहिए। और अंतिम युग कहती हूँ और मैं समर्पित करती हूँ आज के अपनी युवा पीढ़ी को और बेटियों को, आज की बेटियों को, आज की युवा पीढ़ी को, जो कि आधुनिकता की होड़ में भटक रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगी, आधुनिकता का नहीं मतलब तजो तुम सभ्यता। आधुनिकता का
अनुप्रगति में संस्कृति की गंध आना चाहिए। अनुप्रगति में संस्कृति की गंध आना चाहिए। प्यार की सरगम सभी को गुनगुनाना चाहिए। सुर भटकते हैं तो भटके गीत गाना चाहिए। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, मेरी बहुत सुंदर मैडम, आप बहुत सुंदर गा रही हैं और बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और बहुत बहुत आभार। मैं आपके कहना चाहूंगी, जिंदगी तो जिंदगी है, कभी ख्वाब दिखाती है, कभी रुलाकर हंसाती है, कभी हंसाकर रुलाती है। जो अरे हर वाह, परिस्थिति में चुनौतियों का सामना करते हैं, जिंदगी उन्हीं के आगे अपना सिर झुकाती है। और आपके बहुत लिए, और खूबसूरत, आप बहुत बहुत अच्छा कविता पाठ कर रही हैं, अपनी कविताएं जारी रखिए। जी जी बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत आपने बात कही मैम। और जी इसी से मिलता जुलता एक मुक्तक मेरा भी है। मैं आपने ये कहा है तो मुझे याद आ गई अपनी पंक्तियां, और वो पंक्तियां मैं रखती हूँ, जी सुनिएगा। जी, कभी सुख स्वागत है है मैडम, स्वागत कभी दुख है। बहुत बहुत आभार मैम। सुनिएगा। कभी सुख है कभी दुख है, कभी ऋतुओं की रानी है, कभी मुस्कान होठों की, कभी आँखों का पानी है, कभी मुस्कान होठों की, कभी आँखों का पानी है। अजब है जिंदगी के रंग, बदलती ढंग पल पल में। अजब है जिंदगी के ढंग, बदलती रंग पल पल में। कभी सुलझी पहेली सी, कभी उलझी कहानी है, कभी सुलझी पहेली सी, कभी उलझी कहानी है। तो ज़िंदगी के विषय में, ज़िंदगी को जो हम महसूस करते हैं, ये मेरी 4 पंक्तियाँ। और बहुत बहुत सुंदर मैडम, बहुत उम्दा। बहुत आभार। और मैं जी लगातार सब कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका, और आप सबके स्नेह को नमन करती हूँ। सुनिएगा, एक गज़ल से जोड़ती हूँ आपको। दीद उनका जो पा गई आँखें, दीद उनका जो पा गई आँखें, दीद उनका जो पा गई आँखें, अक्स दिल पर बना गई आँखें, अक्स दिल पर बना गई आँखें, दीद उनका जो पा गई आँखें। अब तो हर सू वही दिखाई दे, अब तो हर सू वही दिखाई दे। जादू ऐसा चला गई आँखें, जादू ऐसा चला गई आँखें, दीद उनका जो पा गई आँखें। जब नजर से नजर मिली उनसे, सुनिएगा ये शेर। जब नजर से नजर मिली उनसे, जब नजर से नजर मिली उनसे,
से, जब नजर से नजर मिली उनसे, दिल को पारा बना गई आँखें, दिल को पारा बना गई आँखें, दीद उनका जो पा गई आँखें, अक्स दिल पर बना गई आँखें। अब तलक जो जुबान कह पाई, अब तलक जो जुबान कह पाई, राज वो सब बता गई आँखें, राज वो सब बता गई आँखें, दीद उनका जो पा गई आँखें, दीद उनका जो पा गई आँखें। क्या हुआ फिर क्यों निगाहें ली, क्या हुआ फिर क्यों निगाहें ली, आज क्यों हो खफा गई आँखें, आज क्यों हो खफा गई आँखें, दीद उनका जो पा गई आँखें। बाद मुद्दत के उनको देखा तो, बाद मुद्दत के उनको देखा तो, एक राहत सी पा गई आँखें, एक राहत सी पा गई आँखें, दीद उनका जो पा गई आँखें, अक्स दिल पर बना गई आँखें। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार, बहुत उम्दा गजल आपने प्रस्तुत की और बहुत सुंदर, और बहुत लोग आपका अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं। राकेश द्विवेदी जी ने कहा है कि सुंदर गजल, अंजनी कुमार जी ने कहा है बहुत सुंदर, नीता जी का बहुत सुंदर आवाज, और बहुत से लोग आप जुड़े हुए हैं और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा आप कह रही हैं। मैं आपके लिए कुछ कहती हूँ, मैं दिल की शहजादी, दिल की बात तस्वीर हो, बस इतनी सी ख्वाहिश है, मैं चाहत की बस्ती में संसार बसाने आई हूँ। तो इसी के बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत आप बधाई। अपना काव्य पाठ जारी रखिए मैडम। जी जी बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपने कही। मैं एक चंद माहिया से आपको जोड़ना चाहूंगी, सुनिएगा। विश्वास नहीं रखना, विश्वास नहीं रखना, दुनिया मतलब की कुछ आस नहीं रखना, दुनिया मतलब की कुछ आस नहीं रखना, तुम प्यार नहीं करना, तुम प्यार नहीं करना, धोखे मिलते हैं, इकरार नहीं करना, धोखे मिलते हैं,
इकरार नहीं करना। हम सच सच कहते हैं, हम सच सच कहते हैं। दुश्मन तो दुश्मन अपनों से डरते हैं, दुश्मन तो दुश्मन अपनों से डरते हैं। रिश्ते जो सच्चे हैं, रिश्ते जो सच्चे हैं, देखो टूटे ना धागे ये कच्चे हैं, देखो टूटे ना धागे ये कच्चे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। और वाकई शोभा, आदरणीय शोभा जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ और बधाई देती हूँ। आदरणीय सुधा अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारे साहित्यिक गुरुदेव आदरणीय लव कुमार प्रणय जी की धर्मपत्नी हैं। मैं उनको भी नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैम बहुत बहुत आभार आपका, अपना स्नेह और आशीष ऐसा ही बनाए रखिए। बहुत बहुत आभार आपका। अंजनी भैया बहुत बहुत आभार, आप बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और आगे बढ़ते हैं, आपको एक और गज़ल के साथ जोड़ना चाहूँगी। अभी 15 मिनट का टाइम हमारे पास है, तो अभी टाइम है जो मुझे दिया गया है, तो उसमें मैं थोड़ा-सा और आहुतियाँ देना चाहूँगी अपने काव्य की। सुनिएगा। स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत-बहुत आभार आपका। जी। बन कर के दोस्त दोस्त को छलता हुआ मिला, बन कर के दोस्त दोस्त को छलता हुआ मिला। इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला, इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला। बन कर के दोस्त दोस्त को छलता हुआ मिला। ये आज के हालात हैं कि आज जो है संबंध कैसे हो गए हैं, आज व्यक्तियों में क्या मानसिकता है, एक दूसरे से संबंध क्या है और कितना बदल गया है इंसान। तो इसी भाव पर आधारित मेरी ये रचना है, आपको समर्पित करती हूँ ये गजल। स्वागत है मैडम, स्वागत है। इन्हीं ऐसी ही कुछ पंक्तियां लिखी थी मैम कि सोए हुए आदर्श हैं चेतन में भी अवचेतना। जो आज का जो सामायिक हमारा माहौल है, जो आज का परिवेश है, वो कैसा होता जा रहा है, सुनिएगा। सोए हुए आदर्श हैं चेतन में भी अवचेतना, है अश्रुपूरित सभ्यता शब्दों में भी है वेदना। अब देवता के वेश में जब घूमते शैतान हैं, अब देवता के वेश में जब घूमते शैतान हैं, सहमी लगे मन भावना और चीखती संवेदना, सहमी लगे मन भावना और चीखती संवेदना। जोड़ती हूँ आपको गजल से। बन कर के दोस्त दोस्त को छलता हुआ मिला, बन कर के दोस्त दोस्त को छलता हुआ मिला। इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला, इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला। नफरत भरी है दिल में, छलावा है प्यार में, नफरत भरी है दिल में, छलावा है प्यार में, छलावा है प्यार में। मीठी जुबां से विष ही उगलता हुआ मिला, मीठी
जुबां से विष ही उगलता हुआ मिला, बन कर के दोस्त दोस्त को छलता हुआ मिला। शोहरत मिली जरा सी, जरा नाम क्या हुआ, शोहरत मिली जरा सी, जरा नाम क्या हुआ, जरा नाम क्या हुआ। खुद को खुदा समझ के मचलता हुआ मिला, खुद को खुदा समझ के मचलता हुआ मिला। इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला, इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला। दौलत मिली मुझे तो वो मिलने लगा गले, सुख के सब साथी दुख में न कोई। इस भाव के शेर को सुनिएगा कि दौलत मिली मुझे तो वो मिलने लगा गले, जो मुफलिसी में बच के निकलता हुआ मिला, जो मुफलिसी में बच के निकलता हुआ मिला। इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला, बन कर के दोस्त दोस्त को छलता हुआ मिला। इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला, इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला। और अगला शेर देखिएगा, रिश्तों में भी रही ना वो पहले सी अब कशिश, रिश्तों में भी रही ना वो पहले सी अब कशिश। भाई ही देख भाई से जलता हुआ मिला, भाई ही देख भाई से जलता हुआ मिला। इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला, इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला। इंसानियत को भूल के अनुस्वार्थ के लिए, मक्ता हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। इंसानियत को भूल के अनुस्वार्थ के लिए, वो फूल पत्थरों से कुचलता हुआ मिला, वो फूल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुचलता हुआ मिला, बन कर के दोस्त दोस्त को छलता हुआ मिला। इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला, इंसान कितने चेहरे बदलता हुआ मिला। और अभी 10 मिनट हमारे पास है, तो मैं मैडम बहुत सुंदर, बहुत उम्दा गजल गाई आपने। आप बहुत अच्छा कविता पाठ कर रहे हैं। मैं 4 लाइन आपके लिए आपके स्वागत में बोलती हूँ। हम गीता कुरान साथ रखते हैं, अपना ईमान अपने पास रखते हैं, जहाँ सत्य अहिंसा के बल पर आजादी मिली, हम दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। तो बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। बहुत सुंदर पंक्तियां, और आपका संचालन बहुत ही लाजवाब है, शानदार है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू मैम आपका इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए। जी स्वागत है मैडम, करिए आप काव्य पाठ करिए। जी बिल्कुल। मैं
कुछ एक गजल के जो है वो तहत में पढ़ना चाहूंगी क्योंकि समय कम है अभी। तो एक गजल लिखी है मैंने, तो वो तहत में पढ़ना चाहूंगी, सुनिएगा। स्वागत स्वागत है, स्वागत। मुझे अपने दिल से भुलाओ तो जानू, मुझे अपने दिल से भुलाओ तो जानू, मेरे बिन कहीं दिल लगाओ तो जानू। मुझे अपने दिल से भुलाओ तो जानू, मेरे बिन कहीं दिल लगाओ तो जानू। मिलेंगे तुम्हें जिंदगी में हजारों, मिलेंगे तुम्हें जिंदगी में हजारों, मगर मुझसा तुम ढूंढ लाओ तो जानू, मगर मुझसा तुम ढूंढ लाओ तो जानू। गमों को छिपाकर तो हंसना सरल है, गमों को छिपाकर तो हंसना सरल है, नमी आँख की पर छुपाओ तो जानू, नमी आँख की पर छुपाओ तो जानू। मुझे अपने दिल से भुलाओ तो जानू, मेरे बिन कहीं दिल लगाओ तो जानू। लिखे हैं कई गीत मुझ पर खतों में, लिखे हैं कई गीत मुझ पर खतों में, सरेआम भी कुछ सुनाओ तो जानू, सरेआम भी कुछ सुनाओ तो जानू। मुझे अपने दिल से भुलाओ तो जानू, मेरे बिन कहीं दिल लगाओ तो जानू। बनाने में बातें तो माहिर बहुत हो, अगला शेर सुनिएगा। बनाने में बातें तो माहिर बहुत हो, बनाने में बातें तो माहिर बहुत हो, मगर बात बिगड़ी बनाओ तो जानू, मगर बात बिगड़ी बनाओ तो जानू। मुझे अपने दिल से भुलाओ तो जानू, मेरे बिन कहीं दिल लगाओ तो जानू। छुड़ाकर यूं बाहों को जा तो रहे हो, मक्ता सुनिएगा। छुड़ाकर यूं बाहों को जा तो रहे हो, छुड़ाकर यूं बाहों को जा तो रहे हो, मगर अनु को तुम भूल पाओ तो जानू। मुझे अपने दिल से भुलाओ तो जानू, मेरे बिन कहीं दिल लगाओ तो जानू, मेरे बिन कहीं दिल लगाओ तो जानू। बहुत बहुत आभार आपका। जितने भी जो साहित्यकार जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भी काव्य अनुरागी, जितने भी काव्य साधक और अच्छी जितने भी कविता पाठ की मैडम आपने, जी बहुत सुंदर आपकी कविता पाठ रही और आपका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है मैडम। आप इतना सुंदर सुरीला, इतने अच्छा आवाज में गा रही हैं कि बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आपको सुनते रहें। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका। और कुछ समय शायद 2 या 3 मिनट अभी बचा हुआ है। हाँ तो मैडम, समय हो चुका है, 1-2 मिनट पहले ही बंद करना पड़ता है। मैं आपके स्वागत में 4 लाइन लिखना चाहती हूँ, सुनिएगा। जी बिल्कुल। कुछ लोग दुनिया में हिमालय को झुकाते हैं, कुछ शिल्पकार पत्थरों से भगवान बनाते हैं, समय रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है, लेकिन कुछ लोग इसी समय को इतिहास बनाते हैं। तो मैडम आपने तो इतिहास बना दिया। बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ रहा, बहुत सुंदर, लाजवाब। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई मैडम कि मैं इस महायज्ञ में शामिल हूँ और इतने बड़े बड़े साहित्य मनीषी जो है इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और बहुत ही शानदार आयोजन चल रहा है। मैं पुनः बहुत 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 बधाई बहुत सुंदर रहा आपका काव्य पाठ, लाजवाब मैडम, लाजवाब। आपको बधाई प्रेषित करती हूँ आपके काव्य पाठ के लिए, बेहतरीन प्रस्तुति रही आपकी। नमस्कार। समय की बाध्यता के लिए फिर किसी पटल पर मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा ना कि आपने इतिहास दिया आज, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा रहा आपका काव्य पाठ, आपको बहुत बहुत बधाई।